अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन फ्रेम्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और खुश होंगे। मेरा नाम है माही और आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ वेडनेसडे का वीलॉग। टाइम है सुबह के 9 बजे का और मैं नाश्ते से फ्री हो चुकी थी। हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके थे और मेरी बेटी भी स्कूल जा चुकी थी और अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपनी मेट का। और जितनी देर में वो नहीं आती हैं उतनी देर में मैं आपके साथ शेयर करूँगी दराज की शॉपिंग। दराज से मैंने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की थी लेकिन वो एक साथ मुझे रिसीव नहीं हुई हैं। काफ़ी टाइम के बाद एक ऑर्डर आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन मैं शेयर आपसे एक साथ करूँगी। इनको मैंने पहले ही ओपन कर लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था ये बहुत ही बोरिंग होगा अगर मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूँगी। दराज की शॉपिंग में ना जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा मुझे इंतज़ार था वो थे ये वाले स्टिकर्स। इन स्टिकर्स को मैंने किचन में लगाना था और यहाँ पे ये टाइल्स की तरह की शेप में मिल रहे थे मल्टी कलर्स के और ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ या 35 रुपीज़ का ये एक पैकेट था और एक पैकेट में 6 स्टिकर्स थे। इसके बाद मैंने ये वाले प्लांट्स भी ऑर्डर किए थे। ये वाले प्लांट्स भी आर्टिफिशियल हैं और ये भी बहुत खूबसूरत आए हैं, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये भी बहुत ही सस्ते से हैं। इसके अलावा मैंने एक लंच बॉक्स ऑर्डर किया था क्योंकि मुझसे मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स टूट गया था धोते हुए, तो मैंने सोचा मैं उन्हें लंच बॉक्स गिफ्ट करती हूँ। इस लंच बॉक्स की क्वालिटी भी अच्छी है और यहाँ पे ये मैंने ऑर्डर किया था तकरीबन 1200 का और 200 इसकी डिलीवरी चार्जेस थे। इसके अलावा मैंने कुछ फूड कंटेनर्स भी ऑर्डर किए थे। ये मुझे 6 बॉक्सेस मिले हैं। ये लॉक वाले बॉक्सेस हैं और इनकी प्राइस भी 1200 थी और डिलीवरी चार्जेस 200 अलहदा से हैं। इसके बाद मैंने ये बैग भी ऑर्डर किया था। ये एक्चुअली एक ऑफिस बैग है, इसके अंदर लंच बॉक्स लेकर जा सकते हैं। अपनी कोई भी फूड जो कि गर्म या ठंडा रखना हो तो ये उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही इसके आगे साइड पॉकेट है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ अगर आपने रखनी हो तो वो भी ले जा सकते हैं। ये भी मैंने अपने हस्बैंड के लिए ऑर्डर किया था। इसकी प्राइस 1000 थी और डिलीवरी चार्जेस सेपरेटली 200 थे। अभी तक के लिए तो मुझे इतनी ही चीज़ें रिसीव हुई जो मैंने आपसे शेयर कर ली। बाकी चीज़ें जैसी ही आएंगी वो नेक्स्ट वीलॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने इन स्टिकर्स को किचन में कहाँ लगाया, तो ये मैं लगा कर आपको फिर दिखाऊँगी। इससे पहले हम लोग पहले खाना बनाएंगे किचन में जाके, क्योंकि 12 बजे तक मेरी बेटी ने आ जाना है और जब मेरे हस्बैंड उनको छोड़ने आएंगे तो लंच साथ लेकर जाएंगे, तो मुझे जल्दी जल्दी से खाना बनाना है। और मैंने गोश्त फ्रीज़र से पहले ही निकाल कर रख दिया हुआ था। अब बस जल्दी से हम आलू गोश्त मटर बनाएंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने कुकर में ऑयल डाला है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ साबुत मसाले, जिनमें शामिल है दालचीनी, लौंग और मोटी इलायची। उसके बाद मैंने इसमें गोश्त शामिल कर दिया था, ये बोनलेस है और मैं इसको तब तक भूनूंगी जब तक इसका कलर वाइट हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें कुछ लहसुन के जव्वे और थोड़ा सा प्याज शामिल कर दिया। हल्की सी भुनाई के बाद मैंने इसमें पानी शामिल किया और दादड़ मिर्चें शामिल कर दी, थोड़ा सा नमक और हल्दी हस्बे जायका शामिल कर लें। बस इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसको प्रेशर दे दिया था 40 मिनट्स का। जितनी देर में ये हमारा प्रेशर होगा उतनी देर में मैं जूस बनाऊंगी अपनी बेटी के लिए और हस्बैंड के लिए। आजकल मौसमियाँ बहुत अच्छी आई हुई हैं, मौसमी और किन्नू का जूस मिक्स करके पी लें अगर आपका किन्नू का जूस पीने से गला ख़राब होता है, जिस तरह मेरा गला ख़राब हुआ हुआ है। और इसी गला ख़राब होने की वजह से मेरा इस सैटरडे को वीलॉग अपलोड नहीं हो सका। वैसे मैं हर वीक में एक वीलॉग ज़रूर अपलोड करती हूँ जो कि सैटरडे को ही अपलोड होता है। वैसे तो शॉर्ट्स मैं डेली बेसिस पर अपलोड कर रही हूँ। अगर इस वीक के शॉर्ट्स आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर जाके देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत सारे किचन के हैक्स और टिप्स शेयर की हैं इन शॉर्ट्स में। और जी, रमज़ान की तैयारियां कैसी जा रही हैं आप सबकी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रमज़ान की तैयारियां तो चलती ही रहेंगी और जब रमज़ान आ जाएगा तो फिर ईद की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। फ़िलहाल मेरी रमज़ान की तैयारियों में किचन की सफाई के बाद अब बाकी घर की सफाइयाँ शुरू हो चुकी हुई हैं। और जी बस यहाँ पे जूस भी रेडी हो गया है और यहाँ पे प्रेशर का टाइम भी कंप्लीट हो गया है। और इसको खोलते ही मैंने जूस बनाने के बाद जो इतना सारा मैस हो गया था अब उसे क्लीन करना था। तो प्रेशर कुकर खोलने के बाद उसमें थोड़ा बहुत पानी था और जितनी देर में वो ड्राई हो रहा था मैंने सारा क्लीन कर लिया शेल्फ़ को। यहाँ पर मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ गोश्त की अच्छी तरह से, और टमाटर और अदरक इसका मैंने पेस्ट बना लिया था।
पेस्ट को शामिल करने के बाद दोबारा से इसकी अच्छी तरह से भुनाई की मैंने और फिर इसमें शामिल कर दी मैंने बाकी की सब्ज़ी, आलू और मटर मैंने पहले से फ्रीज़ करके रखे हुए थे और फ्रीज़ करने का मेथड भी मैंने शॉर्ट्स में बताया हुआ है, बहुत ही अच्छा तरीका है। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था और पानी शामिल करने के बाद मैंने इसको दोबारा से 5 मिनट का प्रेशर दिया। और ये मेरा बहुत ही अच्छा सा सालन रेडी हो चुका था आलू मटर गोश्त का। इसके बाद फाइनल टच के लिए मैंने इसमें गरम मसाला और सूखा धनिया पाउडर ऐड किया था और धनिया काट कर मैं अब तब डालूंगी जब मैं इसे सर्व करने लगूंगी। चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उन स्टिकर्स को कहाँ अप्लाई किया है। यहाँ पर सिंक के पीछे जहाँ पर मैं बर्तन वॉश करती हूँ, एक्चुअली यहाँ पर ना टाइल्स थोड़ी सी रफ़ हो चुकी थी, तो मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगता था। सो आई डिसाइडेड कि यहाँ पे कुछ नया होना चाहिए। वैसे तो ये एक पेपर स्टिकर है, लेकिन आई थिंक ये थोड़ी देर के लिए तो स्टे ज़रूर करेगा। ट्राई करने के लिए मैंने इन्हें थोड़ी सी क्वांटिटी में मंगवाया था। लेट्स सी इसका क्या रिज़ल्ट होता है। अभी तक तो ये बहुत अच्छी चल रही हैं। और ये जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं इनको मैंने अपनी शेल्फ़ पर रखा है राइट आफ्टर विंडो। किचन में इन 2 जगहों पे सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है, एक तो शेल्फ़ पर और जहाँ पर आपने चूल्हे के पास कुकिंग करनी होती है, और दूसरा सिंक पर। तो ये था आज का वीलॉग। आप मुझे बताइएगा कैसा लगा और मेरे छोटे छोटे चेंजेस कैसे लगे, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक करना नहीं भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।